सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो एक इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ गया है। और ये नर्सिंग का फॉर्म की हम कैसे भरें, इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है कि एक चीज़ को, पूरे नोटिफिकेशन को। अब यहाँ पर कुछ 3 मुद्दों की हम बात करेंगे जो उसमें ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं हो पाई है, और आप लोगों ने कमेंट भी किया है कि इनके बारे में क्लियर करें। तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे, एक पहला मुद्दा ये है। सिलेबस क्या होगा, और तीसरा मुद्दा हम बात करेंगे कोर्स फीस हॉस्टल के साथ कितनी पड़ेगी आपको। तो इन 3 मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। सबसे पहले फॉर्म की डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन 26 तारीख से शुरू हुआ, 11 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। 17 तारीख दिसंबर को आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम 19 तारीख को 3 घंटे का होगा। क्लियर हो गया। अब बाकी बात करते हैं, इसी प्रोस्पेक्टस का ही हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो इसका डेट है 19 तारीख है, आपको अभी हमने बताया। 3 घंटे का ये पेपर है। रिपोर्टिंग टाइम इसका 10 बजे है। वेन्यू देखिए कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड पर ही लिखा होगा कि कौन सा आपका सेंटर है, लेकिन सेंटर आपका लखनऊ ही रहेगा, यानी लखनऊ सिटी ही रहेगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि KGMU ही रहे आपका सेंटर, यानी KGMU ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि रहे। लेकिन अगर ज़्यादा अप्लीकेशंस आ जाते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे विवेकानंद है और सारे हैं, कई सारे लखनऊ के अंदर। इरा है मेडिकल, आपका विवेकानंद है, और जितने भी हैं उसके आसपास के, उनमें सब में सेंटर रह सकता है, या कोई यूनिवर्सिटी रह सकती है, या कोई गवर्नमेंट का कॉलेज रह सकता है, उनमें भी सेंटर अलॉट हो सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर लखनऊ सिटी ही रहेगी, यानी लखनऊ सिटी के अंदर ही एग्ज़ाम रहेगा। यूपी से या यूपी के बाहर से आप कहीं से भी फॉर्म भरें, ऑल इंडिया कहीं से फॉर्म भरें, आपको लखनऊ ही आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। क्लियर हो गया होगा। अब बाकी मुद्दे पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जो मार्किंग है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 200 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और 200 एक नंबर एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस प्रकार 200 जो है नंबर का ही पेपर होगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो यहाँ देखिए सिलेबस आपको दिया गया, 40-40 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से आएंगे, यानी PCB से आपको मिलेंगे 120 क्वेश्चंस, यानी 40-40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड से आपको 20-40 मिलेंगे, और यहाँ इंग्लिश और जनरल नॉलेज से भी 40 मिलेंगे। इस प्रकार कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में एक वर्ड लिखा गया, देखिए सिलेबस है, और यहाँ ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड ये वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब आपको हम सबसे पहले बताते हैं। इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 11th क्लास और प्लस 12th क्लास दोनों का होता है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि 12th क्लास का ही सिलेबस होता है। तो ये जो दो तरीके की बातें हैं इसमें, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम गूगल की ही मान लें, तो गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो इसका जवाब आता है। उस जवाब को ही हमने यहाँ पर माना, और यही मैक्सिमम, यही सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप से कहते हैं कि कहाँ लिखा है, तो हमने इस बारे में बात की कि इंटर का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट होता है, और इसका हिंदी मतलब उच्चतर माध्यमिक होता है। जो 12th की परीक्षा का संचालन करते हैं उसे हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम कहते हैं, और 12th की परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले को इंटर पास कहते हैं। तो यानी क्लियर कट है कि 12th का ही सिलेबस इसमें आएगा। जो 12th का सिलेबस है आपका, इंटर का जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पढ़ना है।
अब इंटर में हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स का जो सिलेबस आपका है, जो फिजिक्स का हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, उसके हम यहाँ पर सिलेबस लेकर हाजिर हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पहला, उसमें 2 चैप्टर्स हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पर एक चैप्टर है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और फोर्थ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चौथा यूनिट में आपको मिलेंगे 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और 10th चैप्टर इसमें मिलेगा आपको वेव यूनिट्स। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ये आपको 11th चैप्टर है इसका। और यूनिट नंबर 8th में एटम एंड न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर एटम एंड न्यूक्लियाई मिलेगा, अलग अलग चैप्टर्स में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सेमीकंडक्टर्स एंड मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस हो जाता है। इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में भी ये यूनिट्स दी गई हैं। और एक चीज़ बता दें, जो एग्ज़ाम आपका होगा, जो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है, ये इंग्लिश मीडियम में ही होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। यानी ये इंग्लिश मीडियम में ही आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। क्लियर हो गया होगा। तो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, aldehydes, ketone and carboxylic acids, amine, biomolecules, polymer, chemistry in everyday life। टोटल जो है आपके 16 यूनिट्स यहाँ पर मिलेंगी। तो ये आपकी केमिस्ट्री का हो गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। तो रिप्रोडक्शंस, जेनेटिक एंड एवोल्यूशंस, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। फिर उसके बाद ये सारे चैप्टर्स 4 यूनिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे आपके चैप्टर्स रहे। यही आपका पीसीबी का सिलेबस है। इंग्लिश में ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन रहेगा, पैसेज रहेंगे। तो ये हो गया। जनरल नॉलेज में आप सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सभी का छोटा छोटा सा पोर्शंस और करंट अफेयर्स। तो 20 क्वेश्चंस उसमें इंग्लिश के रहेंगे, 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के, और जीएस जनरल नॉलेज कहा गया है उसमें, तो सभी मिक्सअप कर दिया जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में कि मैथड, वे ऑफ मैथड जो है उसके, कि आप कैसे पेशेंट से पेश आते हैं, कैसे डॉक्टर्स के थ्रू ट्रीट होता है पेशेंट्स का बिहेवियर को कैसे हैंडल करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर सवाल वहाँ पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से कोई सिलेबस या कोई नहीं पैटर्न होता है। जो जनरल वे में एक नर्स को क्या करना होता है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कि आपका जो थर्मामीटर के बुखार का, फीवर का कितना टेम्परेचर है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी मुद्दों पर वहाँ पर बात होती है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब यहाँ हम फीस बात कर लेते हैं कि जीएमयू की फ़ीस लास्ट में। इनरोलमेंट फ़ीस 1000 रुपये, एडमिशन फ़ीस 2000 रुपये, और यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये, ट्यूशन फ़ीस 12,000 रुपये, मार्कशीट फ़ीस 1000 रुपये, अदर फीस 4000 रुपये, डेवलपमेंट फ़ीस 2000 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस 6000 रुपये, फॉर्म फीस 500 रुपये, कॉशन मनी जो रिफंडेबल है वो 10,000 रुपये, स्पोर्ट्स 100 रुपये, कंप्यूटर फीस 500 रुपये, DSW 1000 रुपये, लाइब्रेरी फ़ीस 2000 रुपये, को करिकुलर एक्टिविटीज़ 1000 रुपीज़, हॉस्टल एंड सिंगल सीटेड 3600 रुपये, डबल सीटेड 2400 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी 3500 रुपये, डबल सीटेड का 2500, टोटल फीस 48,100 रुपये। तो ये चीज़ें हो गई। जहाँ एक साथ आप देख सकते हैं विद हॉस्टल विदाउट हॉस्टल की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये विद हॉस्टल 48,100 रुपये, विदाउट जो है 43,200 रुपये। ये जनरल कैटेगरी के लिए। अब बाकी OBC SC ST के लिए अलग। तो ये इसकी जो है BSc नर्सिंग की KGMU की फ़ीस है। तो ये भी आप चीज़ें समझ गए होंगे कि कब क्या है, पूरा पैटर्न यहाँ पर आप चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं
कि जितने डाउट्स बन रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरी होती है तो उस पर। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।